अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं कामरान अपडेट हब। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूं। दोस्तों, आजकल साउथ अमेरिकन कंट्रीज की तरफ दोस्तों का बहुत ही रुझान है। जब से मैंने एक साउथ अमेरिकन कंट्री गुयाना के ऊपर वीडियो बनाई थी, उसके बाद मुझे दोस्तों के इतने मैसेज आए कि हमारी हमें कंसल्टेंसी दे दें, हमें बताएं कौन पाकिस्तान में कौन से कंसल्टेंट्स हैं जो हमें इस तरफ लेकर जा सकते हैं, आप हमारा प्रोसेस कर दें वगैरह वगैरह। दोस्तों ने बहुत ही बोला। तो दोस्तों, वही सोचते हुए मैंने एक और साउथ अमेरिकन कंट्री आपके लिए लेकर आया हूँ। लोग साउथ अमेरिकन कंट्रीज में क्यों रहना चाहते हैं, क्यों जाना चाहते हैं? कुछ लोगों को जिनको नहीं पता वो तो कमेंट बॉक्स में ये भी कहते हैं गरीब मुल्क है, इसकी करेंसी पाकिस्तान से लो है वगैरह वगैरह वगैरह। मैं आपको कुछ चीजें ऐसी बताऊंगा जिससे आपको खुद पता लग जाएगा कि यहाँ पे लोग क्यों कहते हैं कि हमने आना है। सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे जो लिविंग कॉस्ट है वो बहुत ही चीप होती है। यानी कि अर्निंग के हिसाब से जो इखराजात होते हैं खाने पीने के रहने के, वो बहुत कम होते हैं। दूसरा, जो दोस्त कहते हैं कि पाकिस्तान से ये बहुत ही लो है, बहुत ही गरीब कंट्री है, पाकिस्तान के पासपोर्ट पे कितने मुल्कों में आप लोग वीजा फ्री एंट्री ले सकते हैं भला बताएं? कमेंट बॉक्स में बता दें। आपके जहन में कोई नहीं आ रहा होगा, शायद कोई हो 9-10 कंट्रीज, 8-9 कंट्रीज। तो जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं, इनके पासपोर्ट के ऊपर 140 से ज्यादा मुल्कों में वीजा फ्री एंट्री या वीजा ऑन अराइवल एंट्री मिल जाती है। तो इसीलिए जो दोस्त कहते हैं कमेंट बॉक्स में कि तो पाकिस्तान से भी गरीब है और पाकिस्तान से भी बहुत दो है, मैं जवाब नहीं देता, लेकिन मेरी हंसी निकल जाती है। मैं पक्की बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है? तो ये लाजमी नहीं होता। यूं तो साउथ कोरिया की भी करेंसी जो है वो पाकिस्तान से बहुत लो है, लेकिन वो सैलरी पाकिस्तान के 10-10 लाख रुपए देते हैं। तो इस तरह नहीं होता। हर मुल्क का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, एक अपना निजाम। उसी निजाम में अर्निंग को इखराजात से कंपेयर किया जाता है कि ये पूरी है कि नहीं। आज की जो साउथ अमेरिकन कंट्री है दोस्तों, उसका नाम है पैराग्वाय। इसका जो ऑफिशियल नेम है वो है रिपब्लिक ऑफ पैराग्वाय। इसका जो कैपिटल है उसका नाम है असंशियोन, और कॉन्टिनेंट है ये साउथ अमेरिका। पॉपुलेशन तकरीबन इसकी 7 मिलियन है। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे स्पेनिश और गुआरानी चलती है। रिलीजन यहाँ पे ज्यादातर क्रिश्चियनिटी है, कैथोलिक। टाइम डिफरेंस पाकिस्तान से तकरीबन 9 से 10 घंटे पीछे, क्योंकि ये पाकिस्तान से बहुत ही दूर है। इस फ्लाइट बहुत ही लंबी रहने वाली है, क्योंकि साउथ अमेरिका है और दूसरा जो यूएसए अमेरिका, यूनाइटेड अमेरिका है, वो भी तकरीबन ये साथ साथ, मतलब यहाँ की जो करेंसी है उसका नाम है पैराग्वेन गुआरानी। PYG में इसको सिंबलाइज किया जाता है। और एक PYG जो है वो पाकिस्तान के 0.046 PKR के बराबर है। देखा, अब आप लोग कहेंगे ना कि यार इतनी लो करेंसी, ये क्या, पाकिस्तान से भी गरीब मुल्क। आगे चलते हैं, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करते हैं इस मुल्क के। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ये है कि पैराग्वाय की दो ऑफिशियल जुबानें हैं, यानी कि स्पेनिश और गुआरानी, दो नेशनल जुबानें इस मुल्क की। साउथ अमेरिका की सबसे सस्ते मुल्कों में शामिल है। साउथ अमेरिका के जितने भी मुल्क हैं उनमें सबसे सस्ता मुल्क ये है, यानी कि खर्चे के हिसाब से। ये लैंडलॉक्ड कंट्री है, यानी समंदर तक डायरेक्ट रास्ता नहीं है। दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स में से एक इटाइपो डैम पैराग्वाय में है। पैराग्वाय की हिस्ट्री की बात करें तो 1811 में स्पेन से आजादी हासिल की। एग्रीकल्चर और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इसकी इकोनॉमी का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आजकल एक्सपोर्ट और फार्मिंग की वजह से इकोनॉमी स्टेबल मानी जाती है, यानी कि पहले से अब इनकी इकोनॉमी जो डे बाय डे स्टेबल हो रही है। और पाकिस्तान से तो कंपेयर बिल्कुल भी ना करें दोस्तों। पाकिस्तान का पासपोर्ट नीचे से चौथे नंबर पे है। ऊपर से शुरू करते हैं ना, एक से 200-250 कंट्रीज हैं, तो नीचे से पाकिस्तान चौथे नंबर पे आता है। तो इसलिए ये आप ना करें कि पाकिस्तान से भी बुरे हालात है, ये बिल्कुल ना करें। यहाँ की जो पर कैपिटा इनकम है वो तकरीबन 700 से $800 पर ईयर है, यानी कि इतना अमीर मुल्क नहीं है, लेकिन लिविंग कॉस्ट जो कम है। पैराग्वाय की पासपोर्ट की बात करें तो पैराग्वाय का पासपोर्ट होल्डर 140 प्लस कंट्रीज में वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल एक्सेस हासिल कर सकते हैं। इसकी अगर नियरेस्ट कंट्रीज की बात करें तो इसके साथ आती है ब्राजील, अर्जेंटीना और बोलिविया। ये इसके बिल्कुल नियरेस्ट कंट्रीज हैं। अगर दोस्तों बात करें इसके वीजा प्रोसेस की, तो पाकिस्तान में इसकी कोई भी एम्बेसी मौजूद नहीं है।
इसका वीजा प्रोसेस करने के लिए आपको जो नियरेस्ट एम्बेसी आपको जिस कंट्री की लगती है, आपको एक तो या वहां जाना पड़ेगा, या जो कॉन्सुलेट के जरिए पाकिस्तान में इसके कॉन्सुलेट बिल्कुल मौजूद होंगे। जिन मुल्क एम्बेसी नहीं होती है उनके कॉन्सुलेट अवेलेबल होते हैं, उन कॉन्सुलेट के थ्रू आपने वीजा अप्लाई करना होता है। अगर इसके डॉक्यूमेंट्स की बात करें कि डॉक्यूमेंट्स कौन से प्रिपेयर करने, अगर आपने बगैर एजेंट के खुद अप्लाई करना है वीजा, तो वो आप कैसे करेंगे? डॉक्यूमेंट्स आपको बता देता हूँ, डॉक्यूमेंट्स आप सारे गैदर करके खुद भी इसका वीजा अप्लाई कर सकते हैं। आपको इसकी जो ऑफिशियल वीजा वेबसाइट है वो भी बताऊंगा, इसमें जॉब्स कैसे ढूंढनी है वो भी आपको मैं आगे बताऊंगा। आपके पास सबसे पहले पासपोर्ट होना चाहिए 6 महीने से ज्यादा जो कि वैलिड हो। वीजा फॉर्म होना चाहिए जो कि आपको इसकी ऑफिशियल वीजा वेबसाइट से मिल जाएगा। 2 पासपोर्ट साइज तस्वीरें चाहिए होंगी व्हाइट बैकग्राउंड के साथ। सीएनआईसी की कॉपी चाहिए होगी। बैंक स्टेटमेंट 3 से 6 महीने की चाहिए होगी आपको। सैलरी स्लिप या बिजनेस डॉक्यूमेंट्स आपको, फ्लाइट बुकिंग आपको चाहिए होगी, रिटर्न फ्लाइट जाने की और आने की दोनों की चाहिए होगी। होटल बुकिंग होनी चाहिए। होटल बुकिंग और रिटर्न फ्लाइट की जो डेट है वो बिल्कुल मैच होनी चाहिए। ट्रैवल इंश्योरेंस होनी चाहिए जो कि आप जब टिकट बुक करते हो उस वक्त ही ऑनलाइन ये ऑप्शन आ जाता है कि आपने ट्रैवल इंश्योरेंस कहाँ से बुक करनी है। वो 4 से 5,000 रुपए की तकरीबन आपको मिल जाती है। उसके अलावा आपको कवर लेटर चाहिए होगा, वो अगर आप लोग किसी जॉब में जा रहे हो तो आपको कवर लेटर चाहिए होगा। इससे अगर फ्लाइट रूट की बात करें तो पाकिस्तान से डायरेक्ट कोई भी फ्लाइट नहीं जाती, आपको ट्रांजिट वीजा लेना पड़ता है। और जो लोग ट्रांजिट का सुन के परेशान हो जाते हैं, पहले उस मुल्क जाओ उसका वीजा लो, फिर वहां से उस मुल्क जाओ उसका वीजा लो, ये तो भाई बहुत महंगा पड़ रहा है। ऐसा कुछ नहीं भाई, जब आप उस साइड की फ्लाइट लेते हो, उसकी फ्लाइट लेते में ही उसी फ्लाइट टिकट के ऊपर ही आपको ट्रांजिट वीजा मिल, ट्रांजिट वीजा कोई इतनी मुश्किल की बात नहीं है, वो बहुत ही आसानी से आपको मिल जाता है। ट्रांजिट ना भी ले तो जिस आप कंट्री में आपके प्लेन ने स्टे किया है वो 1 से 2 घंटे ही स्टे करता है। आप प्लेन में ही रहें या एयरपोर्ट से बाहर ना जाए तो आपको ट्रांजिट की कोई जरूरत नहीं है। तो पाकिस्तान से या तो आप दुबई जाएंगे या तुर्की जाएंगे, से जो दूसरी फ्लाइट आपको मिलेगी सेम ही आगे लेकर जा सकती है आपको। पाकिस्तान से पहले आपको दुबई, कतर या तुर्की जाना पड़ेगा। वहां से फिर आपको ब्राजील और ब्राजील से पैराग्वे की फ्लाइट आपको मिल जाती है। और दूसरा रूट है पाकिस्तान से मैड्रिड, मैड्रिड से साओ पोलो और साओ पोलो से असंशियोन। दोस्तों इस मुल्क में अगर बात करें कि आपको जॉब्स कौन सी मिल जाएंगी और सैलरी कितनी रहती है, इस मुल्क में नॉर्मली जो आपको जॉब्स मिलती हैं वो है कंस्ट्रक्शन वर्कर, फार्म वर्कर, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राइवर, होटल स्टाफ, शेफ, फैक्ट्री वर्कर और आईटी प्रोफेशनल्स, ये जॉब्स आपको नॉर्मली यहाँ पे मिल जाती हैं। और जो सैलरीज हैं वो बाकी मुल्कों की निस्बत कदर लो है, लेकिन पाकिस्तान की निस्बत लो नहीं है। पाकिस्तान की निस्बत तो भाई बहुत ही ज्यादा सैलरी है। ये अब आप नहीं कहना कि पाकिस्तान से भी मार, अनस्किल्ड लोगों को जॉब जो मिलती है यहाँ पे उसकी सैलरी तकरीबन $400 से $700 तक रहती है। अगर स्किल्ड वर्कर हैं, हुनरमंद लोग हैं, उनको $800 से लेकर $1500 तक सैलरी पे की जाती है। और आईटी प्रोफेशनल्स को $1500 से लेकर $3000 तक आपको यहाँ पे सैलरी पे की जाती है। दोस्तों अगर आपने जॉब अप्लाई करनी, इस मुल्क में जॉब ढूंढनी है, जॉब के वीजे के ऊपर जाना है, तो आप जॉब कैसे ढूंढेंगे? मैं आपको वेबसाइट्स बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में इन वेबसाइट्स के लिंक्स भी मिल जाएंगे आपको। यहाँ से आप लोग इसमें जॉब्स अप्लाई करके अपने लिए अगर आपको जॉब मिल जाती है आप इस पे जॉब पे जा सकते हो। दोस्तों जो वेबसाइट है पहली वो है linkedin.com, दूसरी वेबसाइट है इंडीड, तीसरी वेबसाइट है www.contrabajo.com.py, चौथी वेबसाइट है www.boomerang.com.py, पांचवी वेबसाइट है www.infojobs.com। ये सारी जॉब्स की वेबसाइट्स है, इनके ऊपर आप लोग पैराग्वाई में जॉब्स ढूंढ सकते हैं। बाकी लिंक्डइन और इंडीड तो इंटरनेशनल है, पूरी दुनिया के लिए यूज होता है। ऑफिशियल वीजा वेबसाइट्स की बात करें, अगर आपने इसमें वीजा अप्लाई करने जा रहे हो तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की वेबसाइट है www.mre.gov.py, दूसरी वेबसाइट है इमिग्रेशन डायरेक्टरेट की वेबसाइट है www.migrations.gov.py। तो अगर आपने इसमें वीजा अप्लाई करना है तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी के ऊपर आपको ऑफिशियल इंफॉर्मेशन भी इसी वेबसाइट के ऊपर आपको मिलेगी। अब दोस्तों जो दोस्त अफोर्ड नहीं कर सकते वो खुद अप्लाई करें, और जिन दोस्तों को इसकी कंसल्टेंसी चाहिए, मैंने कंसल्टेंसी इसके लिए अवेलेबल कर ली है। लेकिन कंसल्टेंसी का मतलब होता है जैसे आप एक वकील हायर करते हो, उसको एक केस दे देते हो, वो वकील केस लड़ता है, वो केस हारे या जीते उसकी फीस आपने देनी ही देनी होती है। उसी तरह कंसल्टेंसी का भी यही मतलब होता है। ठीक है, कुछ दोस्त जो कह रहे थे साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका के लिए मैंने कंसल्टेंट पता कर लिया है, लेकिन वीजा की गारंटी नहीं। अपनी नेक नीति से वो आपका वीजे के सारे डॉक्यूमेंट्स बना के वो आपका वीजा अप्लाई
कर देगा। अच्छा, उसके अलावा जो दोस्त मलेशिया जाना चाहते हैं, थाईलैंड जाना चाहते हैं विजिट वीज़ा पे, उसके भी आपको कंसल्टेंसी मिल जाएगी। उसके अलावा न्यूज़ीलैंड की मिल जाएगी, रोमानिया के वर्क वीज़ा की मिल जाएगी, सर्बिया के वर्क वीज़ा की मिल जाएगी, तुर्की के वर्क वीज़ा की मिल जाएगी, किर्गिस्तान के वर्क वीज़ा की मिल जाएगी। तो जो दोस्त अफ़ोर्ड कर सकते हैं, वो मुझे मैसेज कर सकते हैं और जिन दोस्तों ने यूरोप जाना है, पैसे लंबे-चौड़े नहीं है, तो वो यूरोप पास की सीवी बनाएँ। खुद नहीं बनानी आती, किसी एक्सपर्ट से बनवा लें। एक्सपर्ट से नहीं तो मेरी टीम से बनवा लें, मेरा नंबर नीचे शो कर रहा हूँ। तो इसके चार्जेज़ होते हैं, सीवी के आप किसी से भी बनवाएँगे। तो जो दोस्त ये सोचे कि उसकी सीवी फ्री में बना दी जाएगी, वो तो बिल्कुल ना मैसेज करें। तो बिल्कुल इसके चार्जेज़ होते हैं, जिस पर बंदे ने सीवी बनवानी है, वो भी मैसेज कर सकता है। अगर आप लोग कॉल पे कुछ जानना चाहते हैं, आप लोग अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। उसके अलावा वीज़ा प्रोसेस करना है तो मेरा जो व्हाट्सएप एक चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको फॉलो करें। उसमें मैंने जॉब्स दी हुई है, गल्फ की जॉब्स भी हैं, तुर्की, मालदीव्स बहुत सी कंट्री को जॉब्स दी हुई है, उसका खर्चा भी लिखा हुआ है, सैलरी भी लिखी हुई है, जॉब भी लिखी हुई है। उसमें से जॉब सेलेक्ट करें जो आपको समझ में आए कि यार हाँ, ये मैं अफ़ोर्ड कर सकता हूँ, ये जॉब मेरे लिए ठीक है, तो उसमें मैं आपका अप्लाई करवा दूँगा। सिर्फ सर्विस के लिए मैसेज करना है मेरे नंबर पे, सिर्फ और सिर्फ सर्विस के लिए मैसेज करना है। हाँ, अगर आप लोगों ने अपनी कहानी सुनानी है, स्टोरियाँ सुनानी है, ज़्यादातर दोस्त व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपने स्टोरियाँ सुना रहे होते हैं, ठीक है? और कुछ दोस्त तो इस तरह कह रहे होते हैं कि यार गरीबों का कोई हक नहीं है, हमें वीज़ा क्यों नहीं दे रहे हो? ब्रो मैंने कब बोला कि मैं वीज़ा देता हूँ? आप लोग कैसे कह सकते हो? वीज़ा हर मुल्क की जो वहाँ की इमिग्रेशन है वो देती है, मैं वीज़ा नहीं देता। मैं सिर्फ आपको गाइड करता हूँ और वीडियोज़ में सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको एज़ इट इज़ दे देता हूँ और बाकी मैं एजेंसियों से प्रोसेस करवाता हूँ, तो मैं अपने पास से प्रोसेस नहीं करता। तो एजेंसियों की जो क बजट होता है, जो कॉस्ट होती है, वो क्लाइंट ने ही पे करनी होती है, मैं किसी जगह पे नहीं कर सकता, मैं खुद जॉब करता हूँ। तो जो दोस्त अपनी स्टोरियाँ सुनाना चाहते हैं, स्टोरियाँ सुनाने के लिए इंस्टाग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है, इंस्टाग्राम को फॉलो करें, उस पे मैसेज करें, उस पे आप अपनी स्टोरियाँ सुना सकते हैं और जब मुझे टाइम मिलेगा, मैं ज़रूर उसमें सुनूँगा और फिर आपको उसका जवाब भी दूँगा। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।